अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 3 में खुश आमदीद। सेनेट में आईनी तरमीम पेश होते होते रुक गई और वो रुकवा दी गई। मौलाना फजलुर रहमान ने पीटीआई के वफ्द को बुलाया और उनके सामने कुछ चीज़ें रखीं और उनको ये बताया कि इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें आप इमरान खान से मिलें और इमरान खान से आप मंजूरी लेकर आएँ और कम से कम नुकसान के ऊपर अगर आईनी तरमीम हम करवा लेते हैं तो ये आपके हक़ में भी बेहतर होगा। मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो इस वक्त शदीद प्रेशर के अंदर हैं। क्या उनके ऊपर प्रेशर है वो बात करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी दूसरी दफ़ा सिंध में गए थे। आज वो हैदराबाद मौलाना से मुलाकात करके वहाँ गए और वापस जब पहुँचे तो एक बार फिर मौलाना फजलुर रहमान के पास गए। क्या वजह है कि और ये जो आईनी तरमीम होते होते रुक गई और मामला कल तक चला गया है, इसमें मौलाना फजलुर रहमान के किरदार के हवाले से बात करेंगे। कुछ अहम खबरें हैं, उनकी कुछ और मुलाकातें भी हुई हैं, उनके ऊपर जो शदीद दबाव है उसके हवाले से भी बात करेंगे और किन चीज़ों के ऊपर जो है वो इख्तलाफ अब बाकी रह गया और किन चीज़ों के ऊपर तकरीबन इत्तफाक हो चुका है और इमरान खान से जो मुलाकात होने जा रही है उसके हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो आज हमने पिछली वीडियो के अंदर ये बताया था कि सारी तैयारियां पूरी थीं और अचानक कल तक मामला मुलतवी हो गया। उसके अंदर जो चीज़ें सामने आई हैं कि मौलाना फजलुर रहमान इसमें ऑन बोर्ड नहीं थे, तो आसिफ जरदारी और हुकूमत वो ये चाहते थे कि हम मौलाना फजलुर रहमान को धोखा ना दें। जरदारी साहब की ये राय थी कि मेरे जो साहबजादे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी वो मौलाना के साथ इस वक्त लगे हुए हैं, उनके प्रोसेस में शामिल हैं, तो अगर हम ये करेंगे तो ये मौलाना के साथ धोखा होगा। तो उन्होंने एक बार फिर रुक गए हैं या मौलाना की वजह से रुक गए हैं, लेकिन अब ज़्यादा देर मामला रुकता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो क्या होने जा रहा है, ज़ुबैर साहब आप थोड़ा बताएं। देखें, इस वक्त जो मौलाना फजलुर रहमान है उनकी तो कोशिश शुरू दिन से ये थी कि मिनिमम डैमेज जो है वो हम करें और उस आईनी तरमीम के अंदर से जहर निकाल कर उसके बाद कुछ कंसेंसस की तरफ बढ़े। लेकिन मसला अब ये है कि इमरान खान से मुलाकात करनी है और उनसे मंजूरी लेनी है, लेकिन बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत सोच रही है कि कैसे इमरान खान साहब का सामना करेंगे। 3 अक्टूबर के बाद सूरत हाल में इतनी ज़्यादा तब्दीलियाँ आ चुकी हैं और उन तब्दीलियों में ज़ाहिर है इमरान खान साहब की कंसेंट जो था वो शामिल नहीं था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस तकरीबन कोई 15 दिनों के अंदर जितनी भी पॉलिसी थी वो इमरान खान के इल्म में लाए बग़ैर सारी हिकमत अमली हुई, सारी मशावरतें हुई। अब ये 15 दिनों के अंदर ये इस नतीजे तक पहुंच चुके हैं कि मौलाना को इन्होंने बड़ी गारंटियाँ भी दे दी हैं, मौलाना के साथ बहुत सारे मामलात के ऊपर इन्होंने इत्तेफाक भी कर लिया है। अब इमरान खान से उनका जो मंजूरी कैसे ली जाएगी तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। पहले जो हुकूमत जिसकी मंजूरी बिलावल जरदारी साहब ने से इन्होंने दरख्वास्त की थी मौलाना के ज़रिए ही कि इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए, क्योंकि जरदारी साहब का ये टास्क दिया गया है कि आप अगर तमाम अपोजिशन जमातों को मुत्तहिद करके ले आएँ और फिर आईनी तरमीम मंजूर कर लें, तो फिर छोटे जरदारी साहब ने ये टास्क लिया है कि वो इमरान खान से भी मुलाकात करवा देंगे। हुकूमत जो है वो पहले एक नाम के ऊपर मानी थी कि एक नाम जो है वो दिया जाए और एक ही शख्स की जो है वो मुलाकात करवाई जाए, लेकिन उसके बाद जो है वो कहा गया कि एक नहीं 3 लोग जाएंगे। 3 के बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो ये चाहते हैं कि 3 भी नहीं बल्कि 5 रहनुमाओं की मुलाकात होनी चाहिए और उसमें साहबज़ादा हामिद रज़ा का नाम भी शामिल किया जाए और सेनेटर अली ज़फ़र साहब का नाम भी जो है वो शामिल किया जाए। उनके अलावा बैरिस्टर गौर, सलमान अकरम राजा और असद कैसर जो हैं वो कल मिलने के लिए जा रहे हैं। ये 5 नाम हैं और इमरान खान को ये ब्रीफ़ करेंगे। लेकिन इमरान खान साहब की जो पॉलिसी है, इमरान खान साहब की जो इस हुकूमत के बारे में, इस पार्लिमान के बारे में जो स्टेटमेंट्स हैं, जो पार्लिमान के बारे में उनका नज़रिया है, जो इस आईनी तरमीम से मुतालिक उनका मौक़िफ़ है, वो सब के सामने है, वो वाज़ेह है। वो ये कहते हैं कि ये पार्लिमान जो है वो फार्म 47 के तहत बनी हुई है, इससे आईनी तरमीम कैसे करवा सकते हैं। इमरान खान को इतना बड़ा यू टर्न और फिर धोखे में रख के, अंधेरे में रख के ये यू टर्न लेने पर मजबूर करना,
कोई इतना आसान काम नहीं होगा। इमरान खान को कन्विंस करने के लिए सॉलिड ग्राउंड्स चाहिए होंगी। वो सॉलिड ग्राउंड जो है वो कौन फराहम करेगा? बैरिस्टर गौर साहब की बस की बात तो ये नहीं है, असद कैसर साहब की बस की बात तो ये नहीं है, सलमान अकरम राजा साहब शायद उनको कन्विंस कर पाएँ या साहबजादा हामिद रज़ा साहब उनको कन्विंस कर पाएँ। बाकी तो उनमें से कोई भी ऐसा लीडर मौजूद नहीं है कि जो इमरान खान से मुलाकात करे और उनको कन्विंस कर पाए। इस मुलाकात से पहले जो है वो आज की जो रात है, आज ये मुलाकात होनी है, लेकिन आज की रात बहुत सारे लोगों के ऊपर भारी पड़नी है। अली अमीन गंडापुर साहब को नींद नहीं आनी, बैरिस्टर गौर साहब भी जो है ना वो भी इस कश्मकश में होंगे कि कल किस तरीके से इमरान खान साहब का सामना करेंगे। उनके चेहरों के ऊपर अभी से पसीने छूटने शुरू हो गए हैं, हाथ कांप रहे हैं, टांकें उनकी कांप रही होंगी। कल इमरान खान साहब के सामने जो जाएंगे, मुझे ये लगता है, ये मेरी खबर तो नहीं है, ज़ाहिर है इमरान खान क्या सोच रहे हैं हमें तो नहीं पता, लेकिन 15 दिनों के में जो कुछ हुआ और जो इमरान खान साहब पिछले 2-1.5 सालों से जेल में रहते हुए जो चीज़ सोच रहे हैं, मुझे ये लगता है कि इमरान खान साहब तो पहले शुरू ही 3 अक्टूबर से करेंगे। 4 अक्टूबर का एहतजाज क्यों मौखर हुआ? जब ये आईनी तरमीम का मसवदा उनके सामने लेके जाएंगे, ये मसवदा इनके मुंह के ऊपर वो मारेंगे और ये मसवदा वो कूड़ादान में फेंकेंगे और कहेंगे कि भाई एहतजाज करो। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। एक चीज़ तो ये है, ये सारे लोग कह रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान के साथ इमरान खान की मुशावरत के बाद ही मुज़ाकरात हो रहे थे, लेकिन इमरान खान ने मुज़ाकरात किसी बारगेन के लिए तो नहीं कहा था। इमरान खान ने मुज़ाकरात के लिए कहा था कि इस एहतजाज के लिए मुश्तरका तौर पर लाए अमल अपनाया जाए। मौलाना साहब की सियासत और इमरान खान की सियासत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब यही इम्तिहान है पीटीआई के अंदर और यूआईफे के अंदर, क्योंकि मौलाना फजल रहमान की सियासत जो है वो पावर पॉलिटिक्स की है। इमरान खान साहब ने पावर पॉलिटिक्स को दफन कर दिया है। वो पावर पॉलिटिक्स अगर करना चाहते तो 9 फरवरी के बाद जो हुकूमत साजी का मरहला था, उस वक़्त उनको बैरिस्टर गौर साहब के ज़रिए अली एतज़ाज़ एहसन साहब ने यह मशवरा भी दिया था कि पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत बना लें और आप बेशक वज़ीर-ए-आज़म ख़ुद ना बने, आप इक़्तिदार में आ जाएँ, किसी को नॉमिनेट कर दें, आपके ऊपर जो है सख्तियाँ ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन इमरान खान तो नहीं माने। वो दिन था और उसके बाद इमरान खान साहब ने पावर पॉलिटिक्स ख़त्म कर दी। तो अब इमरान खान पावर पॉलिटिक्स को की तरफ क्यों जाएंगे? यानी इमरान खान जो है वो जो बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है और प्रेडिक्ट हम कर रहे हैं, वो लग भी यही रहा है कि इमरान खान नहीं मानेंगे इस सारे प्रोसेस को और वो शायद जो लोग उनके पास जा रहे हैं उनको भी सरप्राइज होगा अगर वो मान गए। हाँ, बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। और जो लोग जा रहे हैं उनको भी ये लगता है कि शायद हम इमरान खान को ना मना सकें। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मौलाना फजल रहमान को ये कहा है कि अगर कंसेंसस के साथ ये तरमीम आप कर लेते हैं तो आपके लिए हमने बहुत सी चीज़ें पीछे हट गए उससे। हम काजी फ़ाइज़ ईसा की एक्सटेंशन से पीछे हट गए, हम आईनी अदालत के क़याम से पीछे हट गए और मामला पैनल पे आ गया है या आईनी बेंच की तश्कील के मामले पर है। लेकिन जो 2 बड़े मुतालबात हैं वो हमने आपके मान लिए हैं। अगर तो आप इसमें शामिल होना चाहते हैं तो ठीक है, अगर आप शामिल नहीं होंगे तो जिस तरह गुज़श्ता रात एक वारदात के ज़रिए वहाँ पे सेनेट में तरमीम, माहौल यही लग रहा था कि बंदे पहुँचा दिए गए थे। उमर साहब जो बंदे इस वक्त गायब हैं वो उनके पास हैं, मैनेज्ड हैं। अब वो वोट देंगे नहीं देंगे ये एक अलग बात है, लेकिन उनकी अपनी तैयारी पूरी है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने मौलाना फजल रहमान को ये पैगाम पहुँचाया है कि आप अगर नहीं भी करेंगे तो फिर मजबूरन हमें उस जो दूसरी हिकमत अमली है, जो वारदात है, उसका हिस्सा बनना पड़ेगा और बाय हुक एंड बाय क्रुक हम ये आईनी तरमीम करवा लेंगे। तो फिर आपके हाथ क्या आएगा? अच्छा, इस जो पॉलिटिकल एडवाइस है इसके ऊपर मौलाना फजल रहमान ने, और साथ ज़ाहिर है कि उनसे कुछ और लोगों की भी मुलाकात हुई है आज, और उनके ऊपर ये दबाव डाला गया है कि आपको ये फ़ैसला करना पड़ेगा कि आप रियासत के साथ हैं या आप इमरान खान के साथ हैं। तो ये इसके ऊपर भी मौलाना फजल रहमान ने पीटीआई के सामने ये मौक़िफ़ रखा है कि हमने आपका जो बड़ा इमरान खान का मुतालबा था काजी फ़ाइज़ ईसा की एक्सटेंशन ना हो, उस मामले के ऊपर हमने कामयाबी हासिल कर ली है। आईनी अदालत अलग से कायम ना हो और उसके ऊपर हुकूमत का कंट्रोल उस तरह से ना हो, इसमें भी हमने कामयाबी हासिल कर ली है। तो बजाय इसके कि ये तरमीम मिलिट्री कोर्ट्स वाला मामला जो सबसे इम्पोर्टेंट है, बजाय इसके कि ये तरमीम उन्होंने बदमाशी से करवा ली है अगर, और उसके बजाय अगर हम कंसेंसस के साथ कोई इसका जहर निकाल के कर लें, और तो पीटीआई को उन्होंने इस बात के कहा है कि आप अपने लीडर को जाके ये कहें, अगर वो कन्विंस हो जाते हैं तो फिर आगे बढ़ेंगे, अगर वो नहीं होते तो उसके बाद फिर मौलाना फजल रहमान का ये फैसला होगा कि वो शायद इस अमल का हिस्सा ना बने, लेकिन कम से कम जो अभी तक वो उसको रोकने के प्रोसेस में शामिल थे या एक अभी तक उस मामले को लेके
टूल उन्होंने दिया है तो उसका वो शायद हिस्सा ना बने। तो अब इस ऐसी सूरत हाल अगर पैदा हो जाती है तो फिर पीटीआई जो इस वक्त शायद उनके पास स्ट्रीट मूवमेंट आप जो शुरू उन्होंने करनी थी, आज एहतजाज हुआ, वो आपने खुद ही देखा कि वो एहतजाज कितना कोई इतना हो सका है। तो ये आपको क्या लगता है कि फिर पीटीआई के पास क्या बेहतर ऑप्शन हो सकता है अगर इमरान खान भी नहीं मानते और ये चीज़ें नहीं होती और तरमीम बाहुक हो जाती है, तो फिर आगे क्या होगा? देखें रिजवान भाई, इमरान खान से जो सुबह मुलाकात करने जा रहे हैं ना, रिजवान भाई ने बता दिया, ज़ुबैर भाई ने, कि वो परेशान है। और उनको ज़ाहिरी बात है, जो ये बात कर रहे थे कि अच्छी खबरें आएंगी और बातचीत होगी, तासुर यही था ना सियासी कमेटी के इजलासों में भी जो एपेक्स कमेटी के लोग हैं वो यही तासुर देने की कोशिश करते रहे ना कि बातचीत होगी। और आप भी किसी जगह पर आपने भी मार्जिन दिया कि अली अमीन गंडापुर कुछ तो आखिर लेकर आया है जो अब तक खामोश होकर बैठा है। तो अब सुबह खान को तो कम से कम अगर नहीं पता तो बताना होगा ना कि भाई क्या अली अमीन गंडापुर लेकर आया, उसका जवाब देना पड़ेगा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये मुलाकात भी ना, इसका क्रेडिट भी मौलाना फजलुर रहमान को ही जाता है। अगर मौलाना वो तो अपने जो प्लान के हिसाब से आईनी तरमीम के मामले में इमरान खान वाज माइनस, इमरान खान को बंद कर दिया, एक साइड पे कर दिया, और उसे बिल्कुल भी सारे प्रोसेस भी उसकी कोई स्टेटमेंट ना आए, उन इमरान खान की तरफ से कोई हिदायत ना आए, एहतजाज रोक लिया गया, सारा कुछ कर लिया गया और उस साइड को बंद कर दिया। 15 दिन से वो माइनस ही है ना। पीटीआई ने क्या किया? कुछ भी नहीं। पीटीआई तो कमेटियों में जा रही थी ना, मखसूस कमेटियों में बैठ रही थी, अपने मसब्दों की बात कर रही थी। ये सारा कुछ करने के बावजूद अब सुबह जब मौलाना फजलुर रहमान की वसातत से या उनकी इंटरफेरेंस की वजह से ये इमरान खान से मुलाकात हो रही है। अब इस मुलाकात के दो पहलू हो सकते हैं। एक तो ज़ुबैर भाई ने बताया कि यार जो कभी इम्कान है जिसका कि इमरान खान जो ये अमेंडमेंट वाली बात है इसको नहीं मानेंगे और वो बात एहतजाज से शुरू करेंगे और हो सकता है एहतजाज पर ही ख़त्म करें। लेकिन इमरान खान ये भी तो हो सकता है कि अगर इमरान खान को मौलाना फजलुर रहमान जो इतनी उनको यहाँ तक लेकर आए हैं, जिनकी वजह से ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो रही हैं, तो हो सकता है इमरान खान को इस बात पर राज़ी कर लिया जाए कि जो थोड़ा बहुत, क्योंकि जो मौलाना साहब की इस टाइम की बात है कि या तो ये इसमें हम इतना मार्जिन है हमारे पास, हम ये करा सकते हैं, इतनी हमने जहर जो है वो निकाल दिया, ये हमने करना है और ये करना पड़ेगा, नहीं तो मजबूरी में, जिस तरह बिलावल भुट्टो ने भी हैदराबाद में अपने कारकुनों से खिताब में उन्होंने कहा है जी कि अगर ये नहीं होगा और पीटीआई नहीं करती तो फिर हमें उस 2/3 अक्सरियत के साथ, मतलब उधर से वो ये भी कह रहे हैं कि नून लीग के पास जो मौजूद 2/3 अक्सरियत है उसकी मौजूदगी में हम बाय हुक बाय क्रुक जो है ये करवा लेंगे। तो अब मौलाना फजलुर रहमान देखें, वो कभी भी आखिरी स्टेज जिस तरह एजिटेशन या उस तरफ है ना, वो इतना जल्दी फैसला नहीं करते। अभी हम जो देख रहे हैं वो मामलात को आहिस्ता आहिस्ता 15 सितंबर से जिस तरीके से हमारे सामने लेकर आए ना, उन्होंने वो बातें जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ एजिटेशन से करवाना चाह रही थी। आपने आज गुफ्तगू में एक बात की थी कि इमरान खान का एहतजाज किस बुनियाद पर था कि काजी फायज ईसा एक्सटेंशन ना हो और ना ही वो किसी आईनी अदालत वगैरह में हो, यही बात थी। अब इमरान खान अगर इस पर मान जाते हैं और कहते हैं कि भाई ठीक है काजी फायज ईसा नहीं है, बाकी जो बात हो रही है उस पर चलते हैं। अब देखना यह है कि जो हामिद खान साहब आज मौलाना साहब के घर से निकले हैं और उन्होंने जो बात की है ना, कि वो ये कह के निकले हैं कि अगर इस आईनी और ये जो पैनल का जो सिस्टम है, उन्होंने कहा जी ये कोई 21वें ग्रेड के अफीसर की कोई तैनाती नहीं हो रही, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का मामला, और अगर आप ये करना चाहते हैं तो फिर आप पार्टी मेरी बेशक पीटीआई इस चीज़ को मान भी जाए, वो कला नहीं मानेंगे, वो यही कहकर वहाँ से निकले हैं। तो अब ये एक अलग चैप्टर भी हो जाएगा। अब पीटीआई पहले तो इनके, मुझे लगता है कि इनके माइंड में शायद ये था कि जब तक ये तरमीम कराएंगे इमरान खान ना कोई मुलाकात इन्होंने होने नहीं देनी। मौलाना ने उनको लाके खड़ा कर दिया कि भाई अब मैं आपको यहां तक लेकर आया हूं, अब आपको भी मेरे साथ आगे चलना है। अब मौलाना साहब के साथ पीटीआई अगर जाती है तो जाहिर बात है फिर जो मौलाना कह रहे हैं उन्हें मानना पड़ेगा। अब इमरान खान उस पर क्या फैसला करते हैं ये डिपेंड करता है, सारे प्रोसेस तो ऐसा ही नहीं है शुरू से वो। और अच्छा, फिर उसके बाद सबसे ज्यादा सवाल ये हो रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस जो फॉर्म जिसको वो कहते हैं कि ये फॉर्म 47 की फॉर्मेशन से गवर्नमेंट बनी हुई है, उसकी लेजिटिमेशन के ऊपर वो अब तक सवाल उठाते रहे हैं। उसके बावजूद ये शामिल भी होते रहे हैं कमेटियों में, और ये इनका एक था कि हम अपना रिकॉर्ड करवाते हैं जी, हम अपनी जो बात है वो हम इस फोरम पर रिकॉर्ड करवाते हैं। तो अब वो एक आईनी तरमीम हो रही है और वो अगर इस तरीके से जाते हैं तो, और इमरान खान अब फैसले के, अगर इमरान खान फैसला कर देते हैं कल के एहतजाज
करेंगे हम, या हम इसको नहीं मानेंगे, तो जाहिर बात है फिर सिनेरियो और सिचुएशंस जो हैं वो डिफरेंट हो जाएंगी। और अगर वो कहते हैं ठीक है मौलाना फजलुर रहमान की जो बात है, आप उनका जो मसवदा है उनके मसवदे के ऊपर उनके साथ जाते हैं, तो फिर बॉल एक बार फिर मौलाना साहब के कोर्ट में होगी, फिर मौलाना साहब ने डिसाइड करना है। अब इस सारे प्रोसेस में जो इसके मेन बेनिफिशरीज है ना, उनको आप नहीं आपको हमें उसके बारे में डिस्कस करना होगा। अब इसमें सारे स्टेक होल्डर्स कहीं ना कहीं अपना अपना जो हिस्सा बकदर जुस्सा जो है ना वो उनको सेटिंग हुई है, लेकिन असल जो काली गड्डियां बंदे भी ले आ रहे ने, उन्हों की टहल सेवा भी कर रहे हैं, उन्होंने मुश्किल है ना यार, एडा आसान तो नहीं ना कि कभी मतलब गुजरांवाला भी एक्टिविटी हो रही है, कोयटा भी एक्टिविटी हो रही है, कराची भी एक्टिविटी हो रही है, मतलब यार जो उन्होंने अपने आप ਨੂੰ engage ਕੀਤਾ है ना, तो वो एवें तो नहीं किया होया, ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, इलेक्शन हुए तो ਉਹਦੇ भी पैसे, वो इस तरह तो नहीं कर रहे ना, कुछ ना कुछ तो जारी बात है वहाँ पर भी है। अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने देखना है कि उनको इस सारे प्रोसेस में कि जो वो मांग रहे हैं या जो पीपल्स पार्टी और नून लीग जिस तरफ जाने की बात करें उसमें पीटीआई का क्या फ्यूचर होगा। और इनकी नालायकी की हद आप देख लें कि ये सारे मौलाना साहब से पिछले 15-20 दिनों से वकील ही मिल रहे हैं ना, अभी तक उस मुसवदे को अपनी जो तजावीज़ है ना, इनसे वो तजावीज़, यार ये तजावीज़ इमरान खान ने थोड़ी बनानी ने। अब ये सुबह जाएंगे इमरान खान के पास, कोई बात करेंगे कंक्रीट, बैरिस्टर सलमान साहब कुछ तो रखेंगे ना कि सर ये बात है, सारी जो तुसी दसी उस गुफ्तगू के बाद अगर कोई गल इस आईनी तरमीम तो होगी तो खान पूछेगा ना भी तुसी की लैके आए हो, तुसी दसो। ये की कहणगे सर सानू फिर अगली मुलाकात की इजाजत मौलाना साहब देंगे तो असीं अपना मसवदा ले आवांगे, मतलब ये तो बात फिर उस तरफ चली जाएगी। अच्छा, ये भी वैसे इस लीडरशिप की कमाल नाअहली है कि एक वक्त था कि लोग इमरान खान की रिहाई की तरफ बात कर रहे थे, अब सिचुएशन ये बन चुकी है कि इमरान खान से मुलाकात के लिए इतनी तगोदो करनी पड़ रही है, सिफारिशें करवानी पड़ रही हैं, और तब जाके इमरान खान से मुलाकात हो पा रही है। बताए ना कहाँ से कहाँ, और इस नहज तक पहुंचाने में सबसे बड़ा क्रेडिट अली अमीन गंडापुर साहब का है कि जिन्होंने यहाँ पे आए एक बहुत बड़ा मौका गवाया वापस के इस लॉलीपॉप के ऊपर कि जी हमें बहुत अच्छी खबरें मिलेंगी। वो अच्छी खबरें ये मिली हैं कि अब मुलाकात के लिए भी कभी मौलाना फजलुर रहमान, कभी बिलावल भुट्टो जरदारी, कभी मोहसिन नकवी से रिक्वेस्टें करनी पड़ती हैं और फिर जाके मुलाकातें होती हैं। आपने अली अमीन से अपना क्वेश्चन वापस ले लिया है? देखिए क्वेश्चन तो आप भी आज जो एहतजाज जो आज की आवाज़ जो एहतजाज की कॉल थी, वो एहतजाज का आज क्या है, किधर एहतजाज, कहीं नजर आया कोई एहतजाज? यही पीटी एहतजाज कर रही थी ना, एहतजाज पे इतराज था ना कि एहतजाज के बगैर ही मामला ठीक हो जाएंगे। खान साहब की कॉल जब आएगी तो लोग निकलेंगे। एहतजाज को बड़ा आपने देखा, छोटे छोटे गलियों मोहल्लों में खान साहब की जब एहतजाज की कॉल आएगी तब लोग निकलेंगे। मैं कुछ और सोच रहा हूँ इस सारे मामले में। देखें, दो चीज़ें हो सकती हैं। अब इस सारा जो आइनी मसवदा तैयार किया गया है, इसमें जो आइनी बेंच है, बेंच के हवाले से बेंच अगर फिक्स हो जाता है कि 5 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे या 7 सीनियर जजेस सुप्रीम कोर्ट के होंगे, तो वो तो मेरा ख्याल है कि काबिल कबूल है। दूसरा जो 3 पैनल ऑफ जजेस है, उससे भी अगर मामला पीछे हट जाए और मौलाना फजलुर रहमान को ये बता दिया जाए कि हम इस पैनल ऑफ जजेस में हिमायत नहीं कर सकते, इस शिक को वापस ले ली जाए, तो मौलाना फजलुर रहमान भी इनके साथ कॉन्टेस्ट करेंगे और इस शिक को वापस लेने की वो भरपूर कोशिश करेंगे और किसी न किसी हद तक ये मामला मज़ीद ड्रैग भी हो सकता है। एक तो ये ऑप्शन है उनके पास, इमरान खान के पास, के वो यकसर इसको मुस्तरद ना करें और कहें ये 3 पैनल ऑफ जजेस वाला मामला ये मतनाज़ा है, हम इसको पिक एंड चूज़ नहीं होने देंगे, क्योंकि इस केस से तो डायरेक्टली आप जुडिशरी को आप हुकूमत के मातहत कर रहे हैं, वज़ीर आज़म के मातहत कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ऑलरेडी इस्टेब्लिशमेंट के मातहत है, तो ये तो पूरी इस्टेब्लिशमेंट में मातहत आप जुडिशरी कर रहे हैं। तो एक इसके ऊपर एतराज़ अगर कर दिया जाए तो मेरा ख्याल है कि मामला मज़ीद कुछ दिन के लिए डिले हो सकता है। एक ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन मज़ीद डिले का, इमरान खान साहब, अगर इमरान खान साहब भी वो पॉलिटिक्स करना चाहें तो इस वक्त उनके पास ये ऑप्शन भी मौजूद है कि वो ये कहें कि ये आइनी तरमीम का मसवदा है, मैंने ब्रीफ ले लिया है, मैं अब इसके ऊपर सोचूंगा, फिर आपको जवाब दूंगा, 2 दिन बाद मेरे पास आएँ। ये भी एक ऑप्शन, ये भी एक ऑप्शन उनके पास है। अच्छा, सारे सिनेरियो में ना एक चीज़ जो सारे लोग मेरा ख्याल है कि जिसकी तरफ कोई डिस्कस नहीं कर रहा, आपको याद होगा कि एक आइनी तरमीम जो है वो जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन के लिए लाई गई थी और उस वक़्त भी नून लीग ज़ेर एताब थी। नून लीग के जो कायद है मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब, वो उस वक़्त लंदन में थे, जलावतनी ख़ुद साख्ता जलावतनी काट रहे थे। मरीम नवाज़ साहिबा भी जलावतनी ख़ुद साख्ता काट रहे थे।
तो उस वक़्त भी ये बहुत बड़ी एक तरह सा इम्तिहान था नून लीग के ऊपर कि कौन जाके मियाँ साहब को कायल करेगा कि कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन दी जाए। लेकिन वो कड़वा घूंट नवाज़ शरीफ साहब ने पिया और उसके बाद उनके लिए जो ग्राउंड था वो बनना शुरू हुआ, और उसमें भी मौलाना फजल रहमान का एक बड़ा अहम रोल था। उन्होंने बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, हालांकि उनको जेल से निकलवाने में बड़ा इम्पोर्टेंट रोल था। ज़ाहिर है जब कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन मिली तो उसके बाद उन्होंने लंदन प्लान का जो सारा मामला है वो सबके सामने ही है। तो अगर इमरान खान साहब भी उसी रास्ते के ऊपर चलते हैं, वो भी इस वक्त मसलहत का शिकार होकर इस आइनी तरमीम में से सारी डंग निकाल कर इस हद तक चले जाते हैं कि चलें वो जो आर्टिकल 243 जो आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन और तकर्री वाला मामला है और आर्मी एक्ट को एक इतना बड़ा मजबूत बना दें कि वो आइन के बराबर आ जाए और उसमें तरमीम जो है वो सिंपल मेजॉरिटी के बजाय 2/3 अक्सरियत से होगी और वज़ीर आज़म जो है वो किसी आर्मी चीफ़ को फ़ारग नहीं कर सकेगा। अगर इसके ऊपर वो कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं तो मेरा ख़्याल है कि इमरान खान के ऊपर सख्तियाँ जो हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगी। वही चीज़ दोबारा रिपीट हो रही है। एक एक्सटेंशन कमर जावेद बाजवा को दी गई थी, आइनी तरमीम मंजूर की गई थी। अब हुकूमत भी ये ज़रूर सोचेगी कि इमरान खान अगर इस आइनी तरमीम के हक़ में आ जाते हैं तो फिर जो कुछ उनके साथ कमर जावेद बाजवा ने किया तो मौजूदा अस्करी जो क़यादत है वो कहीं इमरान खान के साथ मिलकर हमारे साथ तो नहीं करने जा रही। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए। तो माजी में हमने देखा कि जो इस वक्त रिपीटिशन ऑफ सेम वही इवेंट है, सेम एग्जैक्टली वही इवेंट है। काजी फायजी से तो बहाना था, हम तो पहले से ये कह रहे हैं कि इस निज़ाम को तो सी देना है। और बात यह है कि इमरान खान की और इस्टेब्लिशमेंट की जब बात होती है तो इस्टेब्लिशमेंट को एक ये फ़िक्र लाहक होती है कि इमरान खान आएंगे तो वो बदला लेंगे। शायद कहीं ना कहीं इमरान खान साहब ने बार बार ये कहा है कि मैं जब इक़्तिदार में आया तो मैं ये यकीन दिलाता हूँ कि मैं आसम मुनीर को सैक नहीं करूँगा, मैं आसम मुनीर से बदला नहीं लूँगा। ये उन्होंने ऑन रिकॉर्ड मुतअद्दिद मरतबा इंटरव्यूज़ दे चुके हैं। अगर इमरान खान साहब ये कंसेंट दे देते हैं, ये 3 पैनल ऑफ जजेस वाला मामला निकल जाता है और वो ये कहते हैं कि आर्टिकल 243 को इतनी एम्पावर कर दी जाए कि वो सिंपल मेजॉरिटी से ख़त्म ही नहीं हो सकती, तो इसका मतलब ये है कि वो जो ख़दशा वहाँ पर पाया जाता है वो तो इमरान खान कानून साजी के तहत वो ख़दशा दूर कर देंगे, वो ख़दशात को रद्द कर देंगे। तो फिर इमरान खान और अस्करी क़यादत के दरमियान जो एक गैप है वो कम होना शुरू हो जाएगा। ये तो वो सारी चीजें इमरान खान गैप को कम करना चाहते हैं या नहीं चाहते, अब ये फैसला उन्होंने करना है कि उन्होंने पॉलिटिकल प्रोसेस के में शामिल होना है या फिर मामला सड़कों पर ही लेके जाना है और एजिटेशन ही करनी है। बहरहाल इस सारी सूरत हाल के अंदर मौलाना फजल रहमान का जो किरदार है अभी तक का, वो मामले को यहाँ तक तो ले आए हैं। यहाँ इसके बाद उनके ऊपर प्रेशर भी है, उन्होंने फैसला करना है। उन्होंने जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, आसिफ जरदारी हैं, नवाज शरीफ हैं, जाहिर है कि वो उनका आपस में एक ताल्लुक़ भी है, उसको भी उन्होंने देखना है। लेकिन क्या मौलाना फजल रहमान यहाँ तक आके आखिर में वो सरेंडर कर जाएंगे, ये सवाल अपनी जगह इंपॉर्टेंट है। और इस हवाले से जो JUI के ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि ये इतना आसान भी नहीं है कि मौलाना फजल रहमान यहाँ तक आके और आखिर में आके बिल्कुल सरेंडर कर दें। वो चाहते हैं कि मामलात किसी न किसी तरह, अगर मैंने थोड़ा सा लचक दिखाई है, बाकी पार्टियों को इस मजबूर कर दिया है कि वो लचक दिखाएं, तो थोड़ी सी लचक PTI को भी, इमरान खान को भी दिखा देनी चाहिए। ये उनकी राय है। ये वो चाहते हैं कि PTI के वफ्द को आज उन्होंने कन्विंस करने की कोशिश की है कि अगर देखें, उन्होंने कहा है कि हमें क्या फ़ायदा था, हमने खुद से ज़्यादा आपकी जंग लड़ी है और अब आके हम ये चाहते हैं कि जहाँ पे हमने इतना ज़्यादा इसमें से जहर निकाल लिया है और बाकी पार्टियां भी थोड़ी सी पीछे हट गई हैं, तो थोड़ा सा अगर आप भी पीछे हट जाएंगे तो मामलात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। ये उनका एक पॉलिटिकल सोच है। अगर PTI इसके ऊपर मान जाती है तो मौलाना फजल रहमान और PTI का अलायंस मज़ीद मजबूत होगा और जो आगे चल के शायद इमरान खान के लिए मज़ीद रास्ते, जिस तरफ ज़ुबैर साहब भी इशारा कर रहे थे कि वो हमवार हो सकते हैं कि नोइंग मौलाना फजल रहमान का जो माजी में भी रोल रहा है नवाज शरीफ को जेल से निकलवाने, इसके हवाले से देखते हैं कि इसके ऊपर अब कल इमरान खान का क्या मौक़िफ़ सामने आता है। जो भी उसके हवाले से अपडेट्स होंगी वो आपसे शेयर करेंगे। लेकिन फ़िलहाल सिचुएशन जो है वो अब एक बार फिर इमरान खान के कोर्ट में बॉल है और वो अब इसको किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, इट्स अप टू हिम। बज़ाहिर ये लग रहा है कि वो इस सिचुएशन के अंदर जो पिछले ख़ास तौर पे 15-16 रोज़ से उनको बंद किया हुआ है और वो बिल्कुल सारी सिचुएशन से नावाकिफ़ हैं, लेकिन अगर उनको कन्विंस करने वाले इतने
जिस तरह का उनका किरदार है, अगर वो एक हैं तो इमरान खान कन्विंस हो भी सकते हैं, लेकिन जिस तरह का किरदार इन लोगों ने दिखाया है, पहले तो ये है, पहले नंबर ते खान दसना पेगा कि डी चौक तो वापसी क्यों हुई है। इमरान खान को अगर कोई कन्विंस कर सकता है तो वो साहबजादा हामिद रजा साहब। हाँ, क्योंकि बाकी गौर साहब को तो ये वजाहतें देते ही जो है वो मुलाकात में 2 घंटे लग जाने कि जी हम वापस क्यों गए। पूछेगा नहीं यार इंतजार की तरह क्या किया इंतजार, और आपने किया क्या है, किया आपने? और मैं, मेरी बहनें गिरफ्तार हैं, मेरी मुलाकात नहीं हो रही, आप लोगों ने बाहर क्या किया? वो कहेंगे जी जुमे को एहतजाज किया हमने। 2 नारे मस्जिद तो बाद निकल के सारे भाईजान अली अमीन गंडापुर साहब जाग रहे हैं, उनको नींद नहीं आनी। फोन शोर भी कर रहे हैं बैरिस्टर गौर साहब को इस्लामाबाद का मौसम बड़ा ठंडा है, उसके बावजूद उनको पसीने नहीं, तो अगर अली अमीन गंडापुर ने धोखा दिया है तो कल पहला पैगाम तो खान साहब की तरफ से ये आना चाहिए कि फौरी तौर पर अली अमीन गंडापुर पैगाम ले आएगा कौन देगा ये पैगाम? आ जाएगा जी, दसेंगे। चलो जी, फिलहाल के लिए इजाज़त दें जी। आप लोगों के कमेंट्स हम नहीं पढ़ पा रहे, उसकी वजह ये है कि सुबह से लेकर रात तक मुसलसल और ना मौलाना फजल रहमान सो रहे हैं, ना उनके घर पे जाने वाले मेहमान सो रहे हैं, ना हमें वो सोने दे रहे हैं। कुछ दोस्तों ने ना एक मैंने कमेंट पढ़ा था, किसी ने लिखा हुआ था कि जी आपने हमारा ना, आप मेरा कमेंट नहीं पढ़ते तो मैं आज के बाद आपका कमेंट नहीं, वो मैंने ना पढ़ लो जी, वो नहीं, वो मैंने सेव किया हुआ था, लेकिन वो साथ में जब पढ़ेंगे तो वो सिर्फ बता दें कि यार वो वजह सिर्फ ये है कि आपका सारे कमेंट्स जो है ना हमारी नज़रों से गुजरते हैं, हम उनको पढ़ते ज़रूर हैं। अब ऑन कैमरा जो है वो उसमें हम कभी कभार शामिल, क्योंकि इतनी अर्जेंसी हो रही होती है, चीज़ें इतनी डेवलप हो रही होती हैं कि हर 2 घंटे बाद अगर हम वीलॉग करना चाहें तो हम कर सकते हैं, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि पाइल ऑफ इंफॉर्मेशन हो और फिर उस इंफॉर्मेशन में भी कुछ चीज़ें जो आपको बताने वाली हैं वो कर दी जाएँ, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हम जो गैर ज़रूरी होती हैं वो उसको ड्रॉप कर देते हैं। तो भाईजान आजकल ना नाराज़ नहीं होना, बस नाराज़ नहीं होना, नींद पूरी हो रही है, ना खाने का कुछ पता है, ना खाने का कोई टाइम है, ना घर को जा रहे हैं, कोई समझ नहीं आ रही, 3 से 4 घंटे सो रहे हैं, ना मौलाना साहब खुद सो रहे हैं, ना हमें सोने दे रहे हैं। तो बस दुआ करेंगे ये चीज़ें जो है वो जल्द वाइंड अप हों। दुआ नहीं रहा। इजाज़त दें जी आज के लिए, अल्लाह हाफिज़।